गर्क इस सरकार ने करने का काम किया, क्योंकि ये सरकार तो ये चाहती है कि बच्चे शिक्षित ना हो, अनपढ़ रहे। और एक सबसे बड़ी समस्या जो आपको एक दो सड़कों का नाम लूँगा। एक तो आप टोहाना से लेके और ठमड़ा होते हुए सूर्यवाला होते हुए आप आओ और कैमरा अच्छे से दिखाना मंत्री जी को, ये भाई पेरिस की सड़क है या भाई बिठमड़ा की सड़क है, ये उकलाना हल्के की सड़क है। उसका चुनाव गलत किया है। जब वो अपने हल्के को संभाल नहीं सकता, दूसरे एरिया से मंत्री आके यहाँ जन संवाद कर रहे हैं, जन समस्या का समाधान कर। बारे में बता दो सर, किसानों की समस्या हल नहीं हो रही, जैसे खाद हो गया, बीज हो गया, परेशान हो रहे किसान। देखिए, जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री है और दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री, तभी से किसान परेशान है। और आपने खाद की बात करी, खाद की बात तो बाद में करूँगा, पहले हम धान की बात करते हैं। जो किसानों की फसल है धान की, वो मंडियों के अंदर वो हरियाणवी में कहते हैं ना, रुली पड़ी है। क्योंकि मतलब सरकार ने 2203 रुपये उसका भाव रखा है समर्थन मूल्य, और व्यापारी और सरकार के अधिकारी मिली भगत करके उसको वो रिजर्वेशन खत्म होगी। कौशल रोजगार मन मर्जी का इनकी दुकान हो रही है, ये तो बीजेपी की जेजेपी की। और एक चीज़ और, कौशल के अंदर जो बड़ी नौकरियां थी, जैसे जेई एसडीओ लगाने हैं या इंस्पेक्टर लगाने हैं एक्साइज वगैरह में, तो उस प्रकार की नौकरियां तो कौशल विभाग के अंदर कर दी। और जो मतलब डी ग्रुप की नौकरी का इन्होंने जो है पक्की लगाने, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, एमए है, पीएचडी किए हुए, बीटेक पॉलिटेक किए हुए हैं, वो बच्चे तो डी ग्रुप में लग जाए जिसकी 18-20 हज़ार रुपये तनख्वाह है। और जो फर्स्ट क्लास की नौकरियां जेई एसडीओ इंस्पेक्टर की, वो जो है इन्होंने कौशल के अंदर देने का काम किया। उनकी पक्की नौकरियां क्यों नहीं निकालते ये जेई एसडीओ की? तो इनको जो है इन्होंने एक तो रिजर्वेशन खत्म करना और युवाओं को बेरोजगार पीएन की नौकरी लगाने के लिए ये लोगों जो पढ़े लिखे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। और आप कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। सर, जैसे राज्य मंत्री अनूप जी ने बोला था कि जैसे पुल का निर्माण किया था भाई, तो उकलाना हल्के में मखमल जैसी सड़क बोला था, है क्या? भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको एक दो सड़कों का नाम लूँगा। एक तो आप टोहाना से लेके और बड़ा होते हुए सूर्यवाला होते हुए आप आओ और कैमरा अच्छे से दिखाना मंत्री जी को, ये भाई पेरिस की सड़क है या भाई बिठमड़ा की सड़क है, ये उकलाना हल्के की सड़क है। और उसके बाद आप आगे बरवाड़ा से हांसी चले जाना, वो भी उकलाना बरवाड़ा एक ही हल्का है, गांव लगते हैं। अनूप का गांव भी लगे राजली उसे के ऊपर, क्योंकि जो है आपको पता लग जाएगा कितने बड़े बड़े गड्ढे इन सड़कों के अंदर है। और एक आप सूर्यवाड़ा चौक से लेके उकलाना मंडी तक आओगे 4 लाइन, जो मैं तो ये कहता हूँ इस 4 लाइन की जांच करवानी चाहिए। ये जिस ठेकेदार ने बनाया था या जो, देखिए मैं उस बात को हमारे राज्य मंत्री की विफलता समझता हूँ। जिस जनता ने अनूप दानक जी पे विश्वास करके उसको चुना, तो वो उनको सुविधा देने में असफल रहा। तो किसी बारी दूसरे हल्के से आगे किसी विधायक को अगर उस समस्या का समाधान करना पड़ा है, तो मैं समझता हूँ हमारे जो यहाँ से प्रतिनिधि है अनूप दानक जी, वो विफल है। और उसके साथ में एक बात और कहना चाहूँगा, अभी बीजेपी ने कुछ गाँव के अंदर दूसरे मंत्रियों की ड्यूटियाँ लगाई है जन संवाद कार्यक्रम में। पहले जो एक दिन कमल गुप्ता जी आए हुए थे बिठमड़ा के अंदर, अभी रणबीर गंगवा जी आए हुए थे। तो जब सरकार के पास इस हल्के से खुद का मंत्री है, मौजूदा मंत्री है राज्य मंत्री अनूप दानक, तो वो किस काम का है? दूसरे मंत्रियों की यहाँ ड्यूटी लगाने का मतलब है जो यहाँ का मंत्री है, यहाँ से जनप्रतिनिधि है,